दोस्तों भारत के ऊपर या कहें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारतीय उपमहाद्वीप पर अब हवा में नमी का स्तर बढ़ने लगा है। और सीज़न चेंज यानी जो हम 3 सीज़न भारत में मुख्य तौर पर जानते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो बरसात का जो सीज़न है वो 1 जून से शुरू होता है और वो चेंज हमें एटमॉस्फेयर के बिहेवियर को देखकर लगने लगा है। अगर आप सैटेलाइट में वाटर वेपर देखें, यानी पानी कितना ऊपर उठ रहा है, कितनी ज़्यादा नमी हवा में बढ़ रही है, ये दृश्य, ये तस्वीर जो सैटेलाइट से ली गई है, ये तस्वीर हमें बता रही है कि सीज़न चेंज होने वाला है। ये अलग बात है कि भारत अभी झुलस रहा है भयंकर गर्मी 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान के कारण, और ऐसा दृश्य, ऐसी स्थिति देश के कई राज्यों पर बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आगे बढ़ूं और पूर्वानुमान की बात शुरू करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं ये वीडियो, ताकि लगातार आप तक हर वीडियो पहुंच पाए मौसम से जुड़ा हुआ। और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज मौसम तक पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या परिस्थितियां हैं, और उससे पहले एक बार एक झलक मैं दिखाऊंगा आपको तापमान की, जो इस समय भारत के तमाम हिस्सों में दिखाई पड़ रहा है, दर्ज किया जा रहा है। ब्रह्मपुरी पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा गर्म रहा, 47.2 डिग्री पारा यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। बांदा उत्तर प्रदेश में 46.8 और 46 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर रहा है। बापतला ओडिशा में है, गंगानगर राजस्थान में, रंटा चिंतला आंध्र प्रदेश में है। तो इन सभी जगहों पर देखिए कहाँ से अलग अलग दूरी है, डिस्टेंस कितना है, आंध्र, तेलंगाना या फिर राजस्थान या ओडिशा, बहुत लंबा गैप है, लेकिन फिर भी तापमान एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। खजुराहो में 45.8 और इतना ही तापमान नौगांव, तितलागढ़ में, भद्राचलम में 45.6 और इतना ही तापमान और भी कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। भद्राचलम के बाद चंद्रपुर, झांसी, औरई और प्रयागराज। इसके बाद आप वर्धा में देख सकते हैं तापमान 45.5 रहा, 45.4 भवानीपटना में रहा। ये दृश्य जो है, ये परिस्थिति आप सोचिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो हिस्सा है, इन भागों में तापमान का ये रेंज 45 से 48 के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जहां पर थोड़ा सा कम भी है तापमान, जैसे इधर कोस्टल एरियाज की तरफ, इधर गुजरात या महाराष्ट्र के अन्य कोस्टल रीजन की तरफ, तो उन जगहों पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, और आर्द्रता अधिक होने का मतलब है कि 44 डिग्री तापमान भी वहां पर 47 और 48 की फील देता रहेगा। फिलहाल आपको ये जानकारी है कि लगभग 1 किलोमीटर सरफेस से, जो धरती पर जहां हम रह रहे हैं, इस सतह से, धरती की सतह से लगभग 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का जो बीच का दायरा है एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का निचला हिस्सा, इस निचले हिस्से में जब पानी लेकर के हवाएं पहुंचती हैं, किसी भी तरह से वर्टिकल उठें या उठने के बाद ऊपर आए, तो किसी भी तरह से जब वो हवाएं ऊपर उठती हैं तब बादल बनने शुरू होते हैं। और परिस्थितियां, जैसा कि वाटर वेपर वाले इमेज में हमने देखा, दिखाई पड़ रहा है, कुछ बादल, कुछ धुंधलापन आज उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी नजर आ रहा है, जिसके कारण आज हो सकता है कि इन रीजन्स में तापमान 1 डिग्री कम रहे। जितना ही पानी बढ़ेगा उतना ही तापमान घटेगा एटमॉस्फेयर में। तो ये पानी बढ़ना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल है सीजन चेंज का। और एक चेंज और आने वाला है कि मानसून आगे बढ़े, मानसून की बारिश शुरू हो, उससे पहले एक WD आ रहा है 28 को, और उस सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से, और उसके कारण संभावना है कि 27 मई से लेकर 31 मई के बीच में और जून की शुरुआत में भी भारत के कई राज्यों पर बरसात होने वाली है। राजस्थान को भी राहत मिलने वाली है, लेकिन राजस्थान को 30-31 के आसपास मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बारिश की शुरुआत धीरे धीरे अब होने वाली है। उत्तर प्रदेश में आज भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि शाम के समय गर्जना और आंधी तूफान के साथ कुछ गतिविधियां दर्ज की जाएं प्रयागराज और लखनऊ तथा कानपुर और आसपास के भागों में, बांदा और आसपास के रीजन में। और साथ में आपको बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो रीजन है, यहाँ पर भी परिवर्तन होगा। तो अब से लेकर के जून के पहले सप्ताह के बीच में, कल से भी मैं बोल सकता हूं, और वैसे 27 से विजिबल रहेगा चेंज, मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, आप महसूस कर पाएंगे। फिलहाल आज जो सिचुएशन रही है, आज दोपहर का समय बीत चुका है, भयंकर गर्मी का दौर जारी है, उमस थोड़ी बढ़ रही है हवा में नमी का स्तर बढ़ने के कारण, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर पूरी तरह से ड्राई और हॉट ह्यूमिड वेदर रहेगा। ड्राई के साथ ह्यूमिड वेदर आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन ह्यूमिड वेदर इसलिए हो रहा है क्योंकि हवा में नमी का स्तर यहाँ पर बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो जो नीचे हवा पहुंच रही है नमी
वाली वो थोड़ी सी उमस यहाँ पर फील कराएगी। गिलगित से उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, और जहां पर पहाड़ों पर बरसात नहीं हो रही, हिमाचल, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में, इन जगहों पर गर्मी भयंकर है। उत्तर प्रदेश में भी भयंकर गर्मी के बीच में ये जो बादल दिखाई पड़ रहे हैं थोड़े बहुत, ये कुछ परिवर्तन करने वाले ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा पूर्वी यूपी में थोड़ी संभावना बन सकती है। किशनगंज से चंपारण के बीच बिहार में संभावना है। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। ह्यूमिडिटी यहाँ पर भी बढ़ेगी, और यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तथा विदर्भ में भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। कुछ संभावना यहाँ पर आंधी तूफान के साथ रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर से लेकर इधर बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा समेत महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के रीजन में, कुछ छत्तीसगढ़ के रीजन में आंधी तूफान के साथ आज शाम के समय बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, संभावनाएं बन सकती हैं। अगर यहां पर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर भले ही दिन में गर्मी लोग झेल रहे हैं, लेकिन अगर शाम को भी थोड़ी बरसात हो जाती है तो राहत तो मिलती है, राहत मिलने की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर के नीचे मिजोरम और त्रिपुरा में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में संभावनाएं बहुत कम है। कुछ बादल मराठवाड़ा में ज़रूर दिखाई पड़ सकते हैं, और कोंकण, गोवा में, पालघर में कुछ बरसात हुई है पिछले 24 घंटों में, बहुत थोड़ी बहुत लेकिन हुई है। इसी तरह से सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मुंबई, कोंकण, गोवा, मुंबई समेत कोंकण, गोवा का जो रीजन है इंक्लूडिंग गोवा, इन सभी भागों पर बादल बनने शुरू हो रहे हैं, और कई दिनों से बन रहे हैं बादल। कुछ जगहों पर रिमझिम फुहारें पड़नी शुरू हो रही हैं, तो यहाँ पर संभावनाएं रहेंगी कुछ जगहों पर गुजरात के तटों पर और कुछ महाराष्ट्र के तटों पर हल्की वर्षा की। बाकी गुजरात के रीजन में और राजस्थान, इन सभी भागों में भयंकर गर्मी रहेगी। इधर तमिलनाडु का आंतरिक रीजन, केरल और कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना, यहाँ पर भी पैची रेंज, छिटपुट बारिश अभी हो रही है, लेकिन दायरा बारिश का बढ़ रहा है। जगहों पर कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं। लक्षद्वीप में कई जगहों पर बादल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ में बादल यहाँ पर संभावित है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं 26 मई का कैसा मौसम रहेगा। 26 मई को भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन 27 मई को आप देखेंगे कि परिवर्तन आपको नजर आएगा, और 27 के बाद 28 वाले दिन, 28, 29, 30, 31, इन दिनों में तो काफ़ी परिवर्तन इस जगह पर आने वाला है। इधर से शुरुआत होगी और धीरे धीरे इधर भी बादल पहुंचेंगे, तो नीमच, रतलाम, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जगहों पर हो सकता है कि 29, 30, 31 में कुछ संभावना बने बारिश की। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार 26 को पहाड़ों पर ड्राई रहेगा। लद्दाख और उत्तराखंड में छिटपुट जगहों पर संभावना है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर ड्राई और हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी। बिहार के भागों में दायरा बढ़ेगा, और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल से लेकर के मधुबनी के नीचे यानी पटना और इधर भागलपुर तक बादल पहुंचेंगे, और कुछ जगहों पर बरसात होगी। झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में यानी बहराइच से लेकर कुशीनगर, देवरिया तक यहाँ पर, और लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात और प्रयागराज तथा जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, आजमगढ़, इन जगहों पर आंधी तूफान की संभावना बन सकती है। अगर हुआ बादल ठीक ठाक बने यहाँ पर, क्योंकि विपरीत दिशा की हवाएं हैं, इधर पश्चिमी दिशा की है, इधर बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता लेकर पहुंच रही हवा है, तो यहाँ पर कुछ जगहों पर बन सकते हैं बादल, और यहाँ पर अगर बादल बनते हैं तो आंधी तूफान के साथ शाम के समय वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में संभावना है। मध्य प्रदेश मेजरली ड्राई रहेगा। महाराष्ट्र में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में कोंकण, गोवा में थोड़ी बरसात हो सकती है, और तटीय गुजरात में चांसेस रहेंगे। शेष गुजरात और राजस्थान, इन सभी भागों पर तेज गर्मी का दौर रहेगा। आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन भागों पर भी बारिश कई जगहों पर होगी, और लक्षद्वीप में तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हमें देखने को 26 को मिल सकती है। और 27 को आप देखिए, जो हवा अभी यहाँ लखनऊ और कानपुर के ऊपर तक चल रही थी, उस हवा का दायरा बांदा तक पहुँच रहा है, आगरा तक पहुँच रहा है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी की हवा है, उसका प्रभाव, उसका दबाव आगे तक बढ़ रहा है, दिल्ली तक पहुँच रही है ये हवा, और जो पश्चिम से आ रही ड्राई विंड्स है, उसका प्रभाव या उसका कह सकते हैं उसका दायरा सिमट रहा है, उसकी शक्ति कम हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो आर्द्रता वाली हवाएं हैं उनकी क्षमता में वृद्धि हो रही है, और ये हवाएं तटीय गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के तटों और कर्नाटक, केरल और साथ में साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई जगहों पर बरसात देंगी। और जो इधर से हवाएं पहुंच रही हैं, इनके चलते झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर और बिहार के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। साथ में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर गर्जना के साथ आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं, बारिश थोड़ी बहुत शुरू हो सकती है यहाँ पर। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में
ड्राई रहेगा, लेकिन गिलगित लद्दाख में थोड़ी संभावना है और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तो 26-27 तो ज़्यादा एक्टिव वेदर वाला दिन नहीं होंगे, ये दोनों दिन नहीं होंगे, लेकिन 28 से आप परिवर्तन देखेंगे। 27 को भी थोड़ा सा दिख ही रहा है आपको, पंजाब से लेकर के इधर उड़ीसा तक, लेकिन 28-29 से और ज़्यादा परिवर्तन नजर आएगा। तो 2-3 दिन और आपको बहुत संभल कर रहना है इस भयंकर गर्मी जिसमें उमस भी बढ़ रही है। टेम्परेचर भले 42, 43 या 44 हो रहा है, लेकिन जो उमस का स्तर है उसके बढ़ने के कारण ये 44 या 43 का तापमान 48 जैसा प्रभाव डालता है। तो बचकर रहिए, संभल कर रहिए, 10 से 4 के बीच में बाहर निकलने से बचिए और अगर हो सके तो मवेशियों का भी ध्यान रखिए। और एक अपील और आपसे करता हूं मैं प्रायः कि अगर हो सकता है तो छोटा सा एक बर्तन रखिए, मिट्टी का घड़ा, टूटा हुआ कुछ भी बाहर रखिए और उसमें पानी रखिए। शहर में रहते हैं तो बालकनी में रखिए, जिसमें पंछी और नीचे रखते हैं तो पशु भी उस पानी से अपने जीवन को बचा पाएंगे, क्योंकि ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी किसान साथियों मित्रों का दिल से धन्यवाद। और ये जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट में आप लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे नेगेटिव फीडबैक हो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। शब्द मर्यादित हों, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप मेरे पूर्वानुमान, मेरे काम में कोई त्रुटि है उसमें आप तो कमी निकालिए, ज़रूर बताइए मुझे, और बेहतर करने के लिए मैं निरंतर प्रयास करूँगा। अल्टीमेटली मेरा पर्पज़ है कि आप जो लगातार मेरे ऊपर भरोसा करते हैं उस भरोसे को, उस विश्वास को मैं बनाए रख सकूँ। इस अपडेट में अभी इतना ही। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। किसान भाइयों, ये कौन से राज्य में कब आएगा मानसून, पूरी अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। किसान भाइयों, ऐसी वीडियो